हेलो एंड वेलकम बैक टू द कोड वेंजर। सो आज के इस पॉडकास्ट में हमारे साथ है प्रज्ञा। प्रज्ञा ने रिसेंटली एनआईटी इलाहाबाद से अपना एमसीए पास किया है और साथ में वो हीरो मोटोकॉर्प जैसी कंपनी में काम भी कर रही है। इस पॉडकास्ट में हम देखेंगे प्रज्ञा की जर्नी राइट फ्रॉम 12th, कैसे उन्होंने बीसीए डिसाइड किया, फिर कैसे उन्होंने एमसीए की प्रिपरेशन करी और कैसे उन्हें एनआईटी इलाहाबाद में एडमिशन मिला। ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है क्योंकि प्रज्ञाज रैंक वॉज गुड इनफ टू गेट हर इनटू वन ऑफ द टॉप 3 एनआईटीज। उसके बाद भी उसे एनआईटी इलाहाबाद में एडमिशन लेना पड़ा ड्यू टू सम फाइनेंशियल कंडीशंस। और साथ में हम बात करेंगे कि कैसे उसने वहां पर खुद को मोटिवेटेड रखा और क्या क्या चैलेंजेस उसको फेस करने पड़े थे। जो स्टूडेंट्स अंडर प्रिविलेज्ड बैकग्राउंड से आते हैं, आई एम प्रीटी श्योर ये स्टोरी उनको बहुत ज्यादा मोटिवेट करेगी। सो वंस अगेन थैंक यू प्रज्ञा फॉर डूइंग दिस एंड आई होप यू गाइज एंजॉय दिस कॉन्वर्सेशन। चलो अच्छा फिर स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो यही ऐसे ही फ्री फ्लो कॉन्वर्जेशन होने वाली है और ऐसा जैसा कुछ Q&A टाइप वगैरह नहीं है। तो बेसिकली जो पहला क्वेश्चन जो यूजुअली हम पूछते हैं वो यही है कि जितने भी लोग हैं बीसीए वगैरह जो कर रहे हैं, जो भी ठीक ठाक जगह पहुंच गए हैं, यूजुअली जितना भी हमने देखा सबका किसी का बीसीए कोई फर्स्ट एम नहीं रहता था। कुछ ना कुछ प्लान ए था और वो हुआ नहीं तो प्लान भी किसी ने बीसीए बता दिया, लोग करने पहुंच गए। तो क्या तुम्हारा भी यही सीन है या एक्सेप्शन है? मतलब एक्चुअली मेरा ना ये सीन है कि मुझे किसी ने बताया नहीं कि व्हाट इज बीसीए एंड व्हाट इज बीएससी एंड ऑल। मेरा हाथ था ये कि मुझे बीटेक करना है, बट घर में कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी, इस वजह से फिर मैं नहीं कर पाई। तो फिर मैंने सर्च करना स्टार्ट किया क्योंकि उस टाइम पे तो मेरे पास तो फ़ोन था नहीं, तो मैंने कहीं से न्यूज़पेपर से या ऐसे ही करके मैंने सर्च करना शुरू किया। तो मुझे पता चला बीसीए के बारे में। तो फिर मैंने खुद ही कॉलेज सर्च किया। फिर मुझे अपने पास में घर के वीरेंद्र स्वरूप मिला। तो फिर मैंने इसके बाद वहाँ से बोला पापा से मुझे यहाँ एडमिशन लेना है, तो फिर मुझे वहाँ पे एडमिशन दिलाया गया। हाँ, ये ज़्यादातर मतलब ये देखा है लोगों का जनरली बीसीए पता ही नहीं होता। मतलब लिटरली बीसीए ज्वाइन करने के 2-3 दिन पहले तक मुझे इस कोर्स के बारे में भी नहीं पता था कि मतलब ऐसी कोई डिग्री भी होती है। यूजुअली सबका यही सीन रहता है। नहीं, मैंने मतलब 12th के बाद ही क्योंकि मेरा क्लियर हो गया था कि मुझे क्या करना है। जब ये सब खत्म हुआ तो मतलब मई जून से मैंने सर्च करना स्टार्ट कर दिया था कि हाँ मुझे क्या करना है। तो एटलीस्ट 1 मंथ की रिसर्च के बाद मैंने इनफैक्ट कई सारे बीसीए के एंट्रेंस एग्जाम दिए थे। जो है ना अलीगढ़ यूनिवर्सिटी एंड ऑल, मैंने कई सारे एंट्रेंस एग्जाम भी दिए बीसीए के लिए और कई सारे में क्लियर भी कर लिए थे, बट एट लास्ट मैंने B6 में ही लिया एडमिशन। हाँ, तो फिर जैसे ये क्वेश्चन ही मेरे चैनल में मतलब बहुत पूछा जाता है कि बीसीए से रिलेटेड कि कहाँ एडमिशन ले, किस जगह ले, अच्छी यूनिवर्सिटी देखनी चाहिए, नॉर्मल एवरेज से कर ली जहाँ ज़्यादा खर्चा ना है या कुछ भी। तो तुम्हारा क्या इस पे टेक है कि बीसीए के लिए भी अच्छा कॉलेज ढूंढना चाहिए या फिर वो एमसीए पे छोड़ दे और बीसीए कहीं से भी अपने कन्वीनियंस के हिसाब से कर ले? क्योंकि तुम पहली ऐसे जिसको मुझे मिला जिसने एक्चुअली में सर्च किया, तो मेरे ख्याल से तुम्हारे पास बेटर आंसर होगा इसका। हाँ, पता है क्या होता है कि मतलब एक तो आप पहले देखते हो कि या तो आप बीटेक करते हो तो ठीक है, तो घर वालों के पास में ना ये होता है, एक टैग हो जाता है बीटेक का कि हाँ मेरा बच्चा है जो वो बीटेक कर रहा है और वो बाहर जाके किसी कॉलेज से कर रहा है, ठीक है। अब अगर किसी के पेरेंट्स से बोलो कि मेरा बच्चा बीसीए कर रहा है, अगर किसी को बताएगा वो कहाँ से कर रहा है, वो इतनी दूर से बीसीए कर रहा है, तुम 3 ईयर के कोर्स के लिए, वो भी मतलब बीसीए का इतना ज्यादा नाम तो नहीं है और बहुत लोग जानते भी नहीं है। तो वो बताते हैं कि हम बीसीए यहाँ से कर रहे हैं, वहां से कर रहे हैं, तो वो बोलते हैं हाँ सच में ऐसा भी कुछ होता है। तो मतलब बेटर यही है कि अगर आप इतना पैसा नहीं खर्च करना चाहते हो, क्योंकि अगर आप ऑब्वियसली बाहर रह रहे हो आपको हॉस्टल एक्सपेंशन और बहुत सारे एक्सपेंस हो जाते हैं। तो बेटर है कि आप अपने आसपास ही कहीं कर लें बेसिक। मतलब आप इसका मतलब ये भी नहीं कि कुछ कॉलेज होते हैं ना एडमिशन ले लो फिर इसके बाद पेपर देने आ जाओ, वो टाइप वाले। अब इसका मतलब ये भी नहीं कि आप कॉलेज की शक्ल ही ना देखो, मतलब अच्छा कॉलेज देख के। तो मतलब बेटर यही कि कम एक्सपेंस में अगर आपका कोर्स हो जाता है तो इससे अच्छा क्या हो सकता है। हाँ, मेरा भी यही टेक है। मतलब ऐसा भी ना हो कि बिल्कुल ही खराब हो, कोई मतलब सेंस ही नहीं बनता वहाँ जाने का। मतलब वहाँ पर ऐसा ना हो कि पढ़ाई नहीं होती है कॉलेज में, कॉलेज वाले कुछ पढ़ाते ही नहीं है। बट मेरे साथ में ये केस नहीं था। B6 में अच्छी पढ़ाई होती है, B6 फेमस है, रेगुलर क्लासेस चलती हैं। तो वही मतलब बीसीए में वही इन जनरल मेरा भी यही टेक है कि 4-5-6 लाख रुपए लगाने की जरूरत नहीं बाहर जाके, क्योंकि फीस कोई फायदा नहीं है। हाँ, फीस 40-50 हज़ार मिनिमम सब जगह होगी। उसके बाद फिर तुम्हारा 1 लाख रुपए हॉस्टल इधर उधर का सब खर्चा। तो यही सही, तो वो खर्चा बचाने से अच्छा है कि आप अपने आसपास कोई अच्छा कॉलेज देख लें। फिर एमसीए वगैरह के लिए कैसे मतलब सोचा प्रिपरेशन कर ले? मैथ्स वगैरह कैसी शुरू से अच्छी थी या फिर क्या सीन था मैथ्स का?
हाँ यार, ये तो मेरा मतलब अलग कॉन्सेप्ट है कि मेरी फिजिक्स मैथ केमिस्ट्री हमेशा ही से ही अच्छी रही है। हाँ। तो इस वजह से मेरा फोकस मेन इसी साइड में था। तो एक्चुअली मैं पहले देख रही थी, ऑप्शंस देख रही थी कि अब मैं कैसे, क्योंकि मेरे अंदर ना कहीं वो ग्लिच भरा हुआ था कि यार मैं इतनी छोटी सी प्रॉब्लम थी घर की वजह से मैं एनआईटी आईआईटी का चांस मिस कर रही हूँ, है ना। हम्म। तो वो मेरे अंदर बहुत खटकता था कि यार मुझे काश मुझे जाने को मिल जाता। तो फिर आप। मैं फर्स्ट ईयर से ही जब मैंने एडमिशन लिया ना, तो मैंने सर्च करना शुरू किया कि मैं कहाँ एडमिशन लूँ पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए, क्या करूँ क्या करूँ। हम्म। तो कुछ तो मुझे एमबीए का ऑप्शन मिला, बट मैंने कहा फिर ये मेरी लीग से अलग हट जाएगा क्योंकि मेरा हम्म। इंटरेस्ट है मैथ्स में, इन सब में। तो फिर मैंने एमसी के लिए सर्च किया, तो फिर मैंने एमसी की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी सेकेंड ईयर में ही। मेन एनआईटी जाने का सपना जो 12th के बाद था। हाँ, अच्छा, उसके लिए हाँ वो एनआई। मेरा एमसीए हम्म। के लिए ही जाके हम्म। पूरा हुआ। एनआईटी का एक्सपीरियंस तो खैर गवर्नमेंट कॉलेज का एक्सपीरियंस और इतना ज़्यादा, हाँ थोड़ा ये फैक्टर होता है कि आपके 3 साल लाइफ के चले जाते हैं, आप 12th के डायरेक्ट बाद जाएंगे तो वो सही है, लेकिन इतना मेरे ख्याल से लॉन्ग टर्म में क्या क्या सीन था हाँ, कि मतलब इतना ये है फर्क ना कि पड़ा। एक्चुअली फर्क मुझे इसलिए नहीं पड़ा कि मेरा कहीं गैप नहीं था एजुकेशन में। हम्म। तो मेरी जो भी था वो सारा 6 ईयर में कंप्लीट हो गया। और हम्म। नॉर्मल लोगों को भी पोस्ट ग्रेजुएशन करने में इतना ही टाइम लगता है ना। हाँ। तो वो मतलब सेम लेवल का आ जाता है एमसीए के बाद बीटेक। बीटेक का जब प्लेसमेंट होता है हमारा तो हम साथ में ही बैठते हैं, तो मतलब फिर इसके बाद वो खुद के इंसान पे डिपेंड करता है कि आप कितना पैकेज ले जा पाते हो, आपकी हम्म। अपनी मेहनत होती है वो। हम्म। जैसे एमबीए का जो तुम्हारे ख्याल है, एमबीए का जनरल सी बात है, एक टाइम पे मेरे ख्याल से हर बीसीए वाले को एमबीए का भी ख्याल आता है, तो मेरे पास भी हाँ, ऐसे क्वेश्चंस वगैरह आते हैं एमबीए के, बट एमबीए मतलब मेरा मेरा कोई फिक्स ओपिनियन नहीं है एमबीए के लिए, मतलब करना चाहिए नहीं करना चाहिए, क्योंकि कोई भी डिग्री हो, मेरा मानना है अगर आज के टाइम पे तुम टॉप टियर कॉलेज से नहीं कर रहे हो, फिर वो एमबीए हो, एमसीए हो, बीटेक हो, तो वहां पर एवरेज पैकेज वही 3 साढ़े 3 लाख रुपए का तुम्हारा लगेगा। हाँ, और क्या कहते बिल्कुल। हैं, फिर वही ना, फीस भी दे दोगे वो भी कर दोगे। तो एमबीए वगैरह जो बच्चे जाते हैं मेरे ख्याल से यूजुअली इस वजह से जाते हैं कि उनको बीसीए मान लो प्रोग्रामिंग नहीं समझ में आ रही, तो वो बीसीए से भागने के लिए एमबीए की तरफ जा रहे होते हैं, ना कि इस वजह से क्योंकि उनका इंटरेस्ट होता है ठीक है। एमबीए में। फिर पता है कुछ लोगों ने ना एमबीए को एकदम मतलब है एमबीए का प्रोफेशनल कोर्स बहुत अच्छा कोर्स हम्म। है ना, क्योंकि जो बड़े कॉलेज से करते हैं उनके लिए है, ऑब्वियसली है। हम्म। बट फिर ना वो लोग भी जो समझते हैं कि हम छोटे कॉलेज में एमबीए में एडमिशन ले करके वही प्रोफेशनलिज्म हासिल कर लेंगे, वो नहीं हम्म। हो पाता है। करेक्ट, हाँ। ऑब्वियसली वो प्रोफेशनलिज्म नहीं आता है। हम्म। आप बीसीए में जाके देखो, मतलब रेगुलर स्कूल वाला माहौल रहता है, ठीक है। और फिर एक बार आप कॉलेज जाओ, ठीक है, वहां थोड़ा प्रोफेशनलिज्म आता है, ठीक है। फिर इसके बाद इंडस्ट्री में आके अलग ही लेवल का प्रोफेशनलिज्म आ जाता है। हम्म। बहुत पर्सनैलिटी चेंज होती है आप जैसे जैसे अपना लेवल अपडेट करते हो तो। तो फिर क्या कहते हैं, जब एनआईटी वगैरह की प्रिपरेशन वगैरह स्टार्ट कर दी थी, तो कॉन्फिडेंस तो शुरू से होगा कि निकल सकते हो, कि तुमने जैसे बताया तुम्हारा मैथ्स वगैरह में इंटरेस्ट था। हाँ, कॉन्फिडेंस था मेरा। और मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि मुझे अपने पेरेंट्स को कन्विंस करना था कि नहीं, मुझे करना है एक्चुअली। क्योंकि मतलब अगर आप कोचिंग जा रहे हो और बेसिक्स में डेली आपको कॉलेज जाना ही पड़ता है ना, हम्म। अटेंडेंस चाहिए होती है उनको। तो आप कॉलेज भी जा रहे हो, कोचिंग भी जा रहे हो, है ना। और फिर सेकेंड ईयर में थोड़ा लाइट रखते हैं कोचिंग में भी कि आपको अभी 1 साल है पिछला वाला करने के लिए, तो आप कवर कर लोगे। तो मैंने आई थिंक फोर्थ सेमेस्टर से कोचिंग जाना स्टार्ट किया था, तो मुझे थोड़ा नॉलेज हो गया था कि हाँ मुझे कैसे प्रिपरेशन करनी है, कैसे अपना मतलब मार्किंग कैसे होती है, इन सब का आइडिया मुझे 6 मंथ में बहुत अच्छे से हो गया था। तो फिर मैंने अपनी प्रिपरेशन फुल प्रूफ जो होती है वो थर्ड ईयर में स्टार्ट कर दी थी करना, क्योंकि मैं अपना टाइम नहीं वेस्ट करना चाहती थी। मुझे कैसे भी करके मतलब टॉप 3 एनआईटीज में एडमिशन चाहिए था, तो बस मैं उसी में लगी हुई थी। तो भाई घर से मतलब अगर इस बारे में तो मैं कोई प्रॉब्लम नहीं बात करते, तो घर से मतलब किस तरह का कैसा क्या सीन था, कि जैसे तुमने कहा घर से प्रॉब्लम वगैरह थी, तो एक। मतलब मेरे घर में थोड़ा फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी, मेरा अच्छा, छोटा भाई फाइनेंशियल। भी हम्म। है। तो हम्म। इस वजह से तो मुझे अगर पैसा कोई इन्वेस्ट कर रहा है, ऑब्वियसली हम्म। पेरेंट्स तुम पे पैसे ही इन्वेस्ट करते हैं एक तरह हम्म। से, हम्म। तो उनको भी रिजल्ट तो हमें देना चाहिए ना, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ये। हम्म। तो बस मेरे अंदर यही था कि अगर एक बार मैं, एक तो मेरे अंदर मेरा खुद का ग्लिच था एनआईटी जाने का, फिर दूसरी तरफ मेरे पास रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ गई थी कि मैंने इनको इतना कन्विंस किया है कि हाँ मुझे जाना है एनआईटी में, फिर से ट्राई करना है। तो उसके लिए भी मेरे अंदर था थोड़ा कि हाँ मुझे करना ही हम्म। है।
तो इससे क्या कुछ एक्स्ट्रा प्रेशर ले लिया था खुद पे, तो वो उस पे कैसे, रिजल्ट पे क्या फर्क है? नहीं, एक्चुअली प्रेशर वगैरह तो कुछ भी नहीं लिया, क्योंकि मेरा ये होता ही नहीं है कि मैं प्रेशर लूँ। इनफैक्ट मेरा तो ये वाला एटीट्यूड रहता है कि मैंने पढ़ाई की और मैंने एग्जाम दिया, इसके बाद मैं एग्जाम के पेपर डिस्कशन भी नहीं करती हूँ। अच्छा। मतलब जो नॉर्मल एग्जाम भी होते हैं ना, सेमेस्टर एग्जाम में, उसके बाद भी डिस्कशन करना बिल्कुल पसंद नहीं करती हूँ। अगर कोई मेरे अगल बगल कर रहा होता है ना, तो मैं आई एम लाइक भागो यार, इससे भागो, मुझे नहीं करना है डिस्कशन ये। क्योंकि फिर मुझे पता है, अगर मेरा मान लो कोई एक क्वेश्चन गलत हो गया, अब मैं नेक्स्ट पेपर तक उसी के बारे में सोचती रहती हूँ कि यार मेरा क्वेश्चन गलत हो गया, यार हाँ। मेरा क्वेश्चन गलत हो गया। तो मैं वो अपना सिर पे प्रेशर ही नहीं रखना चाहती, तो मैं उस चीज को वहीं से खत्म कर देती हूँ कि मुझे डिस्कशन ही नहीं करना इसके बारे में, रिजल्ट आएगा मैं देख लूंगी। तो रिजल्ट आया फिर टॉप वगैरह, अपने टाइम 2 रैंक्स निकली थी ना, तो क्या सीन था जब रिजल्ट वगैरह आया? एक्चुअली पता है क्या हुआ था पहले, ऑब्वियसली जब हम थे एमसी में तो निमसेट तो क्लियर ही था। इसके अलावा भी हम बहुत सारी यूनिवर्सिटीज के एग्जाम देते हैं ना, जेएनयू, बीएचयू, हाँ। बहुत सारे रहते हैं। तो जेएनयू का पहले हो गया था दिसंबर में एग्जाम, और जब जेएनयू का रिजल्ट आया था तो मेरा जेएनयू में सिलेक्शन हो गया था। अच्छा। तो हम्म। मतलब वो एक सिक्योरिटी हो गई थी मेरे पास, हम्म। ठीक है, कि जेएनयू अगर मुझे नहीं मिला तो मैं जेएनयू जा सकती हूँ। फिर इसके अलावा जब मैं बीसीए में थी तो मेरा बीसीए में विप्रो में प्लेसमेंट भी हो गया था। मैं, क्योंकि मैं हर चीज का एक मतलब बैकअप। तैयार करके रख हम्म। रही थी, बैकअप प्लान रख रही थी, तो मैं उधर बीसीए में प्लेसमेंट से भी लगातार दे रही थी, दोनों चीज कर रही थी मैं, कोचिंग भी प्लेसमेंट भी। तो एट लास्ट मेरा विप्रो में हो गया था प्लेसमेंट भी। तो मेरे पास ये 2 ऑप्शन थे रेडी, कि अगर मुझे नहीं मिला निमसेट तो या तो मैं जॉब के लिए जाऊंगी या फिर मैं जेएनयू जाऊंगी। तो निमसेट का फिर मैंने लाइट लेकर ही पेपर दे दिया था, जितनी मेरी अच्छी तैयारी थी करके पेपर देने आ गए थे, बट हो गया था। अच्छा, विप्रो में जैसे सिलेक्शन, तो विप्रो में मेरा अभी, विप्रो में रिसेंटली मैंने एक वीडियो बनाई थी, क्या तुमने वो देखा कि नहीं देखा? अभी चांस मिला देखने का? नहीं, अभी हाँ मैंने आई ठीक। थिंक ज्यादा रिसर्च नहीं किया। हाँ ठीक है, कोई कोई इशू नहीं। तो विप्रो में मेरा ये, तो विप्रो में मतलब इन जनरल तुम्हारा क्या टेक है? मतलब जैसे ये जो प्रोग्राम होता है, 5 साल का बॉन्ड होता है, और मतलब जो भी इनका, वो भी जो स्टाइपेंड भी थोड़ा कम ही होता है, तो इस पे तुम्हारा क्या टेक है? मतलब क्या अच्छा ऑप्शन है, नहीं है? एक्चुअली मैं इसके बारे में ज्यादा डिटेल में तो मुझे नहीं पता है, हम्म। ठीक है। तो उस टाइम पे जब मैंने प्लेसमेंट लिया था तो मेरे दिमाग में ये सब नहीं चल रहा था कि ये मुझे बॉन्ड साइन करना पड़ेगा या फिर क्या होगा। तो मेरे दिमाग में केवल मेरा बैकअप प्लान था कि जो हम्म। होगा इसमें मुझे चले जाना है, जो भी रिजल्ट आएगा आई एम रेडी टू हैंडल इट, है ना। हम्म। तो फिर इसके बाद जब मुझे पता चला कि हाँ ये 5 इयर्स का बॉन्ड है, तो फिर इसके बाद जब मेरा निमसेट का, जब मेरा जेएनयू का रिजल्ट आया, निमसेट का रिजल्ट आया, तो फिर ना मेरे मन में ये आया कि मतलब अब मैं जाके वहाँ जॉब कर रही हूँ, पढ़ाई कर रही हूँ, तो मेरे पास दो दो प्रेशर हो जाएंगे। और मुझे ये भी नहीं पता था कि उनकी टेक्निक क्या होती है, कि वो तुम्हें कैसे क्या पढ़ाते हैं, है ना, हम्म। और कैसे तुम्हारी जॉब में वो इम्प्लीमेंट होता है। हम्म। तो मुझे उसका कोई आइडिया नहीं था, तो फिर इसलिए मैंने उसको फिर ज्यादा प्रेफरेंस नहीं दी। हाँ, अगर कॉलेज मिल जाता तब तो कोई सेंस ही नहीं बनता है, मतलब इस तरह की जॉब हाँ, वगैरह जाने में। हाँ, तो वो तो कोई बात नहीं। मतलब मेरा जनरल टेक ये था कि अगर कोई ऑप्शन नहीं है तो फिर ये ठीक है, मतलब। मेरा भी वही हाँ। था, मैं बस हम्म। इसीलिए बैकअप रखी थी, अगर हम्म। मुझे कुछ नहीं मिलता है देन इट्स ओके, मतलब अपना हम्म। चले जाओ, जो होता है देख लेना है उसको। उसके बाद फिर वहाँ जाके भी अपना साइड में नहीं उनकी प्रिपरेशन करनी, उनकी पढ़ाई के अलावा तुम चाहो तो एक और ट्राई निमसेट का देना, तो साइड में ट्राई कर सकते हो। मतलब जो भी हाँ, ऑप्शन है, मतलब सबके डिपेंड करता है अलग अलग। तो फिर एनआईटी वगैरह में होकर रिजल्ट आया, इलाहाबाद मिल गई, फिर इलाहाबाद जाके कैसा, मतलब क्या क्या डिफरेंस मुझे आया क्या? इलाहाबाद नहीं मिला था, मतलब ये अच्छा। मेरी बहुत ही अलग टाइप की स्टोरीज है सारी, मैंने बोला था ना। हाँ हाँ। तो पता है क्या, पहले रिजल्ट आया तो मेरी रैंक 111 थी, ठीक है, जनरल रैंक, हम्म। और कैटेगरी मेरी ओबीसी है, तो उसके वजह से और कम थी। तो मतलब ये फिक्स था कि मैं तो गर्ल का तो कोटा नहीं है निमसेट में, मेरी कैटेगरी की वजह से आई गेस कि मुझे मिल जाएगा एनआईटी त्रिची तक हम्म। मिल जाएगा, ठीक है। दोबारा रिजल्ट आया, मेरी रैंक तो 120 हो गई, ठीक है। तो मतलब ये था कि ठीक है त्रिची नहीं मिलेगी, सूरतगल मिल जाएगा। बट फिर से मतलब घर में आके ये हो गया कि अब तुम इतना दूर जाओगी तो फिर से एक्सपेंसेस बढ़ेंगे, और फिर हम्म। से वही बाउंड्री लाइन मेरे पास आ जाती है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम वाली। तो फिर इस वजह से मेरे पापा ने बोला कि तुम पास में जाओ, जहाँ जा सकती हो उसके लिए हम रेडी हैं, क्योंकि यहाँ पर स्कॉलरशिप भी मिल जाती हम्म। है ना, अच्छे से, मतलब बिना किसी प्रॉब्लम के। तो फिर मतलब मेरे तो मैं इतना रो रही थी ना उस टाइम पे कि मतलब मैं, हाँ। ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ में, इतनी मैंने मेहनत करी कि मुझे टॉप 3 एनआईटी पे एडमिशन लेना है, मैं अपनी पूरा दिन रात लगा के मेहनत कर रही थी।
है ना। तो बट तो फिर उसमें ना जो चॉइस प्रेफरेंस आता है काउंसलिंग में भरने के लिए, उसमें मैंने फर्स्ट चॉइस में इलाहाबाद डाला था। तो ऑब्वियसली रैंक अच्छी हम्म। थी तो कोई ऑप्शन ही नहीं था कि मुझे कोई नीचे का कोई क्यों सिलेक्ट करेगा ना। हम्म। तो फिर ऐसे मुझे इलाहाबाद मिला। सो फिर मतलब और बाकी एनआईटीज में ऐसा कोई स्कॉलरशिप वाला ऑप्शन नहीं था? क्योंकि स्कॉलरशिप रिलेटेड क्वेश्चन ही मतलब ये बहुत ही जनरल प्रॉब्लम है अपने यहाँ। बहुत से बच्चे होते हैं जिनका रैंक आई आ थिंक जाती है। कुछ स्टेट्स मतलब जैसे कुछ तो होता है जो नेशनल स्कॉलरशिप मिल जाती है, कुछ शायद कैटेगरी लगा के उसमें नेशनल स्कॉलरशिप मिल जाती है, बट उसके लिए भी कुछ क्राइटेरिया होता है। अच्छा। और कुछ में क्या होता है, कुछ स्टेट्स अलाउ नहीं करती हैं दूसरे स्टेट की गवर्नमेंट को स्कॉलरशिप देने का, या उनका जो भी इश्यू होता है। हम्म। तो शायद इस रिलेटेड से किसी दूसरे स्टेट में स्कॉलरशिप पाना, आई मीन उसकी चांसेस कम होते हैं। हम्म। ऐसा मैंने पढ़ा है कि मतलब बहुत रेयरली कॉलेज होते हैं जो किसी दूसरे स्टेट के बच्चों को इतनी इजीली स्कॉलरशिप मिलती है। जैसे एनआईटी इलाहाबाद में, यहाँ मैक्सिमम सारे स्टेट्स के बच्चों को उनकी स्टेट्स स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती हैं, क्योंकि मैंने मेरे फ्रेंड सर्कल में देखा है जो एमपी के हैं या फिर छत्तीसगढ़ के हैं, अगल बगल सारे स्टेट्स के मैक्सिमम लोगों को स्कॉलरशिप आ जाती है। अगर नहीं आती है तो कुछ लोगों को सेंट्रल स्कॉलरशिप भी मिल जाती है। अच्छा तो और बाकी हमारी उसके यूपी अलावा यूपी का अपना स्कॉलरशिप का हमारी तो यूपी गवर्नमेंट का तो आता ही है स्कॉलरशिप, मतलब वो तो हम्म। स्कूल से ही शुरू हो जाता है, दशमोत्तर हम्म। करके जो यूनिवर्स सॉरी हम्म। क्या बोल रही हूँ मैं, स्कॉलरशिप है। हाँ हाँ। और बाकी फीस वगैरह में क्या ज़्यादा डिफरेंस है क्या, मतलब एनआईटीज टू एनआईटी में मतलब कितना डिफरेंस आ जाता है अगर सिर्फ फीस की हाँ, बात करें तो? मतलब फीस जो नॉर्मल फीस है उसमें तो ज्यादा डिफरेंस नहीं है। आई थिंक फीस स्ट्रक्चर मुझे अच्छे से याद नहीं है सारी एनआईटीज का, क्योंकि ये मेरे मुझे करने का जरूरत नहीं पड़ा हम्म। कि कितना है कितना नहीं है। बट आई थिंक लगभग सेम रहती है, फीस तो सेम रहती है, हॉस्टल का डिफर करता है, बहुत ज्यादा हॉस्टल का हम्म। डिफरेंस रहता है। हॉस्टल हो गया, बाकी फिर ट्रैवल एक्सपेंसेस भी बढ़ जाते हैं अगर कोई दूर की मतलब अगर त्रिची वारंगल वगैरह जैसे जगह जाओ हाँ हाँ। तो वही मेन। तो अगर आप 6 मंथ में एक बार घर आते हो तो थोड़ा हो जाता है, फिर ये नहीं होता ना कि आप दशहरा में भी घर आ रहे हो, दिवाली में भी हाँ। घर आ रहे हो, रक्षाबंधन में भी घर आ रहे हो, हम्म। ये नहीं होता है। हाँ ये तो होता है, जैसे मैं वीआईटी में था तो दिवाली दशहरा में 3-4 दिन की छुट्टी मिलती थी। उस टाइम फ्लाइट्स बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती थी पहली बात तो, और ट्रेन से अगर आ रहे हाँ, हो तो 3 दिन आने का, ट्रेन से मतलब 3 दिन। बहुत टाइम हाँ। चाहिए। हाँ हाँ, फिर क्या 4 दिन की छुट्टी में पूरा घर आओ बस हाय हेलो बोलो फिर वापस ट्रेन वही। पकड़ो तो हाँ ये तो सीन बन जाता है। यही होता है। हम्म। फिर जब पहली बार फिर होम टाउन वगैरह छोड़ा था जब एमसीए के लिए गए थे, या उससे पहले कुछ, आई मीन जब एमसीए के लिए गई इलाहाबाद नहीं, वगैरह तो होम टाउन वगैरह हाँ छोड़ा तो फिर कैसा सब एक्सपीरियंस था उस जगह की, मतलब एनआईटी मतलब अब अच्छी एक्चुअली जगह मैं अगर। ना, हाँ। मेरी पर्सनैलिटी इस टाइप की है कि मैं अगर किसी भी अनजान आदमी से भी मिलती हूँ ना, मतलब कि हम्म। तो मेरी बहुत जल्दी बॉन्डिंग हो जाती है इस हाँ। टाइप वाली, और मैं कहीं भी एडजस्ट कर लेती हूँ खुद को। हम्म। तो मुझे हॉस्टल मूव करने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई। हाँ, बट मुझे पता है प्रॉब्लम किस चीज की हुई थी। जब मेरा फर्स्ट बर्थडे हॉस्टल में पड़ा था तो क्योंकि मेरा जैसे जुलाई में एडमिशन हुआ और मेरा बर्थडे सितंबर में आता है, तो उस टाइम तक हम्म। बहुत ज्यादा फ्रेंडशिप नहीं हुई थी, मतलब हम्म। फ्रेंडशिप हो गई थी। बट मतलब वो होता है ना एकदम क्लोज फ्रेंड्स वाले, हाँ तुम्हारा बर्थडे आ रहा है, सब एक्साइटेड एक्साइटेड हो रहा है, वो वाला नहीं था। तो मुझे बहुत हो रहा था, काश मैं अपने घर में होती। मैं बहुत रो रही थी रात में उस दिन, और मुझे घर जाना है टाइप्स, और बाकी मुझे पूरे टाइम में कभी नहीं हुई। हम्म। तो फिर मतलब यहाँ से कितना डिफरेंस है माहौल वगैरह में, मतलब ऑफ कोर्स एनआईटी है तो एक अलग, एक बिल्कुल ही अलग जॉनर हो जाता है, वो अलग डिफरेंस हो जाता है, बट फिर भी पूरा मतलब स्टडीज़ का पैटर्न हो गया, आपस में बच्चों की बॉन्डिंग वगैरह हो गई, जो आपस में म्यूचुअल कंपटीशन वगैरह होता है, वो कैसा रहा मतलब जब एमसीए पहुंची और एनआईटी पहुंची? अगर बात करें कि माहौल की बात हम्म। रहे, तो ज्यादा कानपुर और इलाहाबाद पास पास ही है। हम्म। तो बहुत ज्यादा डिफरेंट नहीं था, क्योंकि लैंग्वेज वगैरह सब सेम ही थी, ठीक है। और लोकल मार्केट में अगर जाओगे तो लोकल मार्केट भी वैसे ही है, मतलब आपको ज्यादा एफर्ट नहीं करने पड़ते किसी से कन्वर्सेशन करने के लिए या कुछ भी। हम्म। बट हाँ, अगर दूसरे स्टेट्स के बच्चे आते हैं तो उनको हो सकता है प्रॉब्लम हो। हम्म। बाकी अगर आप लोकल यूपी के हो तो आपको कोई बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं हो सकती है, ठीक है। हम्म। और फिर कंपटीशन की बात रही तो वो फिर जब ना कॉलेज जाओ, ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर में रहो, तो कुछ टाइम तक चलता है तुम्हारी कितनी रैंक थी नेमसेट में, तुमने हाँ। एडमिशन लिया, तुम्हारी हाँ। कितनी रैंक थी, है ना। हम्म। तो ये कुछ टाइम तक चलता है, इसके बाद सब भूल जाते हैं यार, कितनी भी तुम्हारी रैंक हो तुम इलाहाबाद में ही, ठीक है। आपन सबका तो सबसे क्राइटेरिया सेट बेटर ही होने पड़ता लगता है। है कि अच्छा इसकी रैंक ज़्यादा है तो हाँ ये ज़्यादा अच्छी होगी पढ़ाई में, ये उसके मार्क्स कंपेयर हो रहे हैं पहली बार में कि ये हाँ। ये सीन तो चलता है।
वही। अच्छा, तुम्हें कैटेगरी की वजह से लाभत मिल गया, हाँ मतलब इस टाइप की होती है ना जो बातें। हाँ। तो फिर इन सब से ना 1-2 महीने बाद आप खुद ही लगोगे यार क्या बच्चों वाली हरकतें कर रहे हैं, ठीक है यार आ गए, अब बस अब यहाँ से अपना फोकस करो हम्म। स्टडीज पे, जो यहाँ की स्टडी है उस पे फोकस करो। तो हम्म। वो थोड़ा था उस टाइम पे। हम्म। फिर ये प्लेसमेंट वगैरह को लेके जो क्लब कल्चर वगैरह होता है, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग होती है, या इस तरह का क्या कल्चर है मतलब इलाहाबाद वगैरह एनआईटी में? इलाहाबाद में हमारे सीनियर्स बहुत सपोर्ट करते हैं, मतलब हम्म। अगर कहें तो सीनियर्स हमारे पढ़ाते भी हैं, और वहाँ पर बीटेक एमसीए के साथ में वो लोग कंप्यूटर लैब है, तो हम्म। वहाँ पर साथ में हमारी क्लासेस लेते हैं ये सारे बीटेक वाले लोग भी, जो बीटेक के सीनियर्स होते हैं और एमसीए के सीनियर्स होते हैं, सारे मिलके, मतलब ये बॉन्डिंग अच्छी है वहाँ पर कि बीटेक और एमसीए में कोलैबोरेशन अच्छा है। तो सारा प्लेसमेंट भी साथ में होता है, इसलिए वो लोग क्लासेस वगैरह भी सब साथ में लेते हैं। तो उससे काफ़ी हेल्प मिलती थी, मतलब हर टॉपिक की आपको जो भी डाउट हो, मतलब आपके सीनियर्स आर ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू। अच्छा, तो सीनियर्स क्लासेस मतलब एक क्लब के मेंबर्स के लिए या फिर इन जनरल किसी के लिए भी, मतलब क्या, इसको थोड़ा एक्सप्लेन करो, काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है ये। ये एक्चुअली ये सीसी क्लब है वहाँ पर, ठीक है। हम्म। तो वहाँ पर आप फर्स्ट ईयर में हो, सेकेंड ईयर में हो, मतलब आपके जो भी सीनियर हैं, उसके जो भी मेंबर हैं, इनफैक्ट हम्म। अगर मेंबर नहीं भी हैं तो आप कभी भी उनसे हेल्प ले सकते हो। हम्म। प्रोग्रामिंग में हेल्प हो, आपको कॉम्पिटिटिव कोडिंग में हेल्प हो, कोई भी हेल्प हो, दे आर ऑलवेज रेडी टू हेल्प यू। और ये क्लब्स वगैरह ज्वाइन करने का कोई क्राइटेरिया होता है कुछ, मतलब उनका फिल्ट्रेशन प्रोसेस होता है, या फिर नॉर्मली कोई भी ज्वाइन कर सकता है? कोई भी ज्वाइन कर सकता है, बस आपके अंदर कैपेबिलिटी हो उसके, मतलब अगर जैसे हम्म। हिंदी क्लब है तो ऑब्वियसली आपको अच्छा होना चाहिए उसमें, अगर कोई हम्म। पोएट्री क्लब या फिर कोई इस टाइप का कोई भी क्लब, एथलेटिक्स क्लब कोई ज्वाइन कर रहा है तो फिर आपको ऑफ रेगुलर कोर्स, हाँ होना वो तो, पड़ेगा, है हाँ ना। हाँ। हम्म। ऑब्वियसली अगर वो ट्रेनिंग करवा रहे हैं क्योंकि उनको कंपटीशन में जाना है तो आपको हम्म। डेली जाना पड़ेगा प्रैक्टिस हम्म। के लिए। हम्म। तो ये सब डिपेंड करता है कि आप किस क्लब में ज्वाइन कर रहे हो, फिर आप उसको अपना आगे ले जा पाते हो कि नहीं ले जा पाते हो। जैसे 2 साल का हमारा वीआईटी में 2 साल का एमसी, तो वहाँ पर अब हम क्लब में उतना कभी मैं इंटरेस्टेड नहीं रहा, बट कुछ जो मेरे फ्रेंड जिन्होंने ट्राई किया था, तो ऐसा कुछ सुनने में आया था कि वो यूजुअली एमसीए को प्रेफर नहीं करते, क्योंकि ऑफकोर्स वो क्लब अगर बना रहे हैं तो वो कंपटीशन में जाएंगे, फिर उनकी 6 महीने 1 साल 2 साल आगे तक वो प्रिपेयर करते थे। कोई बच्चा सेकेंड ईयर में उसको प्रिपेयर कराए तो उनका ये था कि सेकेंड ईयर के एंड में ये कंपटीशन में जाएगा, थर्ड ईयर में जाएगा, फिर फोर्थ ईयर में जाएगा, इस तरह से। तो 2 साल के एमसी में थोड़ी प्रॉब्लम आ जाती है क्लब कल्चर में घुसने में। उसमें एनआईटी इलाहाबाद में ऐसा कोई इशू नहीं कि सब सब अच्छा रहता है, क्योंकि 3 साल का मेन एमसी है ना। ये एक एनआईटी इलाहाबाद की मतलब एक खासियत कह सकते हो इसको, कि वहाँ पर एमसी और बीटेक का मतलब बॉन्डिंग जो है वो बहुत अच्छी है। हम्म। तो अगर वैसे कोई कल्चरल इवेंट हो रहा है उसमें भी आपका इक्वल पार्टिसिपेशन दिखता है, हालांकि चाहे हमारा एमसी का बैच कम होता है लेकिन फिर भी मतलब पार्टिसिपेशन उसी लेवल का रहता है, ठीक है। और चाहे कोई टेक्निकल इवेंट हो उसमें भी हमें इक्वल पार्टिसिपेशन करने का मौका मिलता है, मतलब कोई भी सीएस आईटी, इनफैक्ट अगर आप इलेक्ट्रिकल के भी हो और आपको प्रोग्रामिंग आती है तब भी आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो ये हमें कभी भी इस चीज में तो कभी प्रॉब्लम नहीं हुई कि यार ये बीटेक वाले हैं तो ये पार्टिसिपेट कर रहे हैं, हम हम्म। एमसी वाले हैं तो। बट कभी कभी आ जाता है वो, तो मतलब हर जगह कंपटीशन होता है हाँ, ना, फिर मतलब कुछ तो एक अपना मतलब ग्रुप कि बन ही हम जाता है। बीटेक के हैं तो हाँ, हम्म। मतलब बीटेक को ज्यादा प्रेफरेंस दो, एमसी को कम प्रेफरेंस दो, मतलब इस टाइप की वो फिर बात की बातें हैं। लेकिन अगर आपको हम्म। एक अपॉर्चुनिटी चाहिए उसके लिए अपॉर्चुनिटीज आर ऑलवेज ओपन फॉर यू। प्लेसमेंट्स में भी सब सेम सीन रहता है, कोई डिफरेंस नहीं? मैक्सिमम कंपनीज में सेम रहता है, कुछ कंपनी जो मतलब उनको डिग्री ही चाहिए कि नहीं हमें हम्म। बीटेक डिग्री ही चाहिए, उनमें थोड़ा प्रॉब्लम होता है। बाकी जो भी कंपनीज आती हैं उनमें हम्म। कंपनीज में सब में एमसी मैक्सिमम ओपन रहता है। इनफ अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं सबके लिए। हाँ, इनफ अपॉर्चुनिटी, हम्म। अगर बीटेक वाला गूगल के प्लेसमेंट में बैठ रहा है तो अगर आपका रिज्यूमे इतना स्ट्रांग है कि आप गूगल का क्लियर कर सकते हो, ओटी राउंड या जो भी राउंड हो। हाँ, फिर नॉर्मली मतलब प्लेसमेंट वगैरह अगर देखा जाए तो क्या मतलब कितना परसेंटेज है? ऑफकोर्स एनआईटी टॉप 4 एनआईटीज़ में आता है इलाहाबाद, तो प्लेसमेंट टॉप नॉच होगा, बट कितना है, मतलब किस हिसाब से एवरेज अगर देखा जाए तो एवरेज मुझे प्लेसमेंट वगैरह? एक्चुअली होता है कि मतलब कुछ लोग होते हैं जो हर चीज का लेखा जोखा रखते हैं, तो मैं उन सब में हूँ नहीं कि मुझे हाँ मतलब मैं हर चीज का अपडेट रखती हूँ हाँ अपने हाँ हाँ पास। हाँ। ऑफ कोर्स ठीक है, तो मैं होता है, इतना बहुत ज्यादा लोग के होता है, ध्यान नहीं देती। हाँ हाँ। हाँ, ऐसे मतलब एटलीस्ट आई तुमने मीन एक्सेप्ट मैं उस किया। टाइप, हाँ, यूजुअली हाँ लोग क्या मतलब मैं उस टाइप की हूँ कि हाँ, मुझे अपने फ्रेंड्स का पता है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, मुझे कुछ पता है कि हाँ मेरी क्लास का टॉप प्लेसमेंट कितना गया है, हाँ ठीक है वो क्लास में अच्छा था उसका प्लेसमेंट बहुत अच्छा गया, हम्म। किसी का नहीं हो रहा है क्योंकि वो हम्म। उसने पढ़ाई नहीं किया, उसने जो भी ध्यान नहीं दिया इस हम्म। वजह से उसका नहीं हो रहा है। हम्म। बाकी इतना मैं मेरे नहीं ध्यान थैंक यू फॉर देती कि क्या एक्सेप्टिंग दिस, हो रहा है क्योंकि क्या नहीं हो रहा क्योंकि है। यूजुअली ये बहुत अच्छी चीज़ है कि तुमने एक्सेप्ट करके बता दिया कि तुम्हें नहीं पता। यूजुअली लोग क्या करते हैं, उन्होंने मतलब
देखा है मैंने कि मुझे कोई पर्टिकुलर कॉलेज, उसका नाम नहीं लेते हैं, उसमें मुझे पता है प्लेसमेंट नहीं है, 2 4 6 बच्चों की है। अब कोई है अच्छा पढ़ने में, उसके फ्रेंड्स 3 4 अच्छे हैं, उन सबकी प्लेसमेंट हो गई तो वो बोल देंगे यही एवरेज प्लेसमेंट है। तो लोगों को अपने फ्रेंड्स का प्लेसमेंट बता के, मतलब तो ये अच्छा है, अगर नहीं पता तो एटलीस्ट सीधे बोल दो कि आई डोंट नो, मतलब हाँ मतलब यही हम्म। होता है कि कुछ लोग ध्यान देते हैं इन सब में, या फिर कुछ लोग हम्म। अपने ही सर्कल में एकदम कॉम्पैक्ट रहते हैं, तो उनको बस हाँ। उन्हीं से मतलब होता है। तो मतलब मैं ये भी नहीं कहूंगी कि मुझे अपने आसपास क्या चल रहा है उससे मतलब नहीं रहता, लेकिन हम्म। हाँ ये है कि मैं उतना डीप में नहीं जाती हूँ कि अब हम्म। मुझे नहीं पता ही करना है कि उसका 6 लाख का प्लेसमेंट हुआ है तो किस कंपनी में हुआ है, उसकी कहाँ हम्म। लोकेशन है। हम्म। मतलब पूरे क्लास के अब अगर मैं 92 बच्चों का लेखा जोखा तो नहीं हम्म। रखते हैं ना। हम्म। ठीक है, अब जब प्लेसमेंट सेशन ओवर हो जाएगा तो पता चल जाएगा, तब हम्म। देख लेंगे तब। तो प्लेसमेंट्स अभी भी चल रही कि अब खत्म हो गए डिग्री वगैरह पूरी सब? हाँ अभी चल रही है। अभी हम्म। डिग्री हमारी कंप्लीट हुई है, अच्छा। मतलब एग्जाम हो गए हैं बट प्लेसमेंट्स हम्म। अभी हो रहे हैं कुछ। हम्म। तो ये बीटेक के भी बचे हुए हैं प्लेसमेंट्स। प्लेसमेंट्स वगैरह स्टार्ट हो जाती हैं ये? हाँ पहले तो आपको इंटर्नशिप के लिए अपॉर्चुनिटी मिलती है सेकेंड ईयर में, आप जैसे ही हम्म। जाते हो। जैसे हम्म। बीटेक को थर्ड ईयर में मिलती है तो हमें सेकेंड ईयर में मिलना शुरू हो जाती है। तो वो अपॉर्चुनिटी इक्वल रहती है, तो अगर किसी की इंटर्नशिप लग जाती है देन इट्स बेटर। अदरवाइज आपका प्लेसमेंट सेशन वो होता है जो आपके थर्ड ईयर की मतलब फिफ्थ सेमेस्टर में स्टार्ट हो जाता है। और पूरा डिग्री कंप्लीशन तक चलता है वो? हाँ हम्म। डिग्री कंप्लीशन तक चलता रहता है। तो कोई मतलब गवर्नमेंट एनआईटीज वगैरह में कोई क्राइटेरिया होता है कि मिनिमम कुछ पैट, मतलब प्लेसमेंट सेल का भी क्राइटेरिया होता है ना कि मिनिमम इतना पैकेज ऑफर कर रही तभी हम मतलब कंपनी को अलाउ करेंगे रिक्रूटमेंट के लिए? क्योंकि ऐसा कुछ है कि नहीं, क्योंकि प्राइवेट वगैरह में देखा है 1.5 लाख 2 लाख के लिए भी आ जाती है कंपनी, और वो अपना वो दिखाने के लिए। हमारे यहाँ हम्म। ये होता है कि कंपनी आ रही है, कम पैकेज की भी आ रही है। ये आपको डिपेंड करता है कि आपको ऑफर एक्सेप्ट करना है कि नहीं करना है। वी आर हम्म। ओपन फॉर यू। हम्म। मतलब आप ले सकते हो, हम आपको वो नहीं करेंगे कि आपको लेना ही लेना है, आपको बैठना ही बैठना है प्लेसमेंट्स में। हम्म। मतलब कुछ नहीं है, हर पैकेज की कंपनीज आती हैं। मतलब आपकी हाँ। जितनी कैपेबिलिटी हो आप दो उस पे। मतलब कुछ लोग होते हैं कि उनको चाहिए प्लेसमेंट एक बैकअप करने के लिए, तो वो कम रेंज की ले लेते हैं कि ठीक है अगर मेरा हाई रेंज में नहीं हुआ तो मैं इस पे आई एम ओके विद इट। तो मतलब हर तरह की और कोई कंपनीज आती हैं। कंपल्शन होता है कि अगर एक बार ऑफर एक्सेप्ट कर ले तो ज्वाइन ही करना है, या कभी भी आप रिजेक्ट कर सकते हैं, ऐसा कुछ है? क्योंकि प्राइवेट में ये बहुत होता हाँ है ऐसा कि होता एक से है। ज़्यादा ऑफर नहीं ले मतलब सकते। ये पॉलिसी होती है 1 पर्सन 1 जॉब। अच्छा, 1 पर्सन 1 जॉब एनआईटी यार में भी? ये सही है, मतलब मुझे लगता है कि ये दिस इज द बेस्ट ऑप्शन। मतलब हम्म। ठीक है आपने एक कंपनी में ले लिया, अब आपका पोजीशन फिक्स हो गई ना, आप क्यों हम्म। दूसरे का चांस ले रहे हो ना। हाँ, ऑफ उसको कोर्स। करने दो अटेम्प्ट। हम्म। अब ऑब्वियसली आपको आपने एक का कोडिंग कंपटीशन क्लियर कर लिया है, ठीक है। अब आपके पास वो नॉलेज है, हो सकता है दूसरी कंपनी में भी उसी टाइप के कोडिंग क्वेश्चंस आते हो तो आप तो वो भी क्लियर कर लोगे। अब हम्म। दूसरा वाला जिन्होंने अगर उन्होंने कुछ भी रखा है क्राइटेरिया कि मुझे कितने परसेंट के ऊपर मैंने क्या कट ऑफ जा रहा है उसका, तो आप तो उस कट ऑफ में अगर आ गए तो आप तो चले जाओगे। अगर उसके नीचे हम्म। वाला थोड़े से भी पॉइंट से स्लिप हो गया तो वो तो गया, मतलब अगर हो सकता है हम्म। कि वो इंटरव्यू क्लियर कर सकता हो। तो हम्म। इसलिए आई थिंक दिस इज द बेस्ट कि आप तो किसी और की पोजीशन ना एक्वायर करो। अगर बाई चांस किसी की 5 लाख या 6 लाख का जॉब लग गई, उसने वो ऑफर ले लिया, अब मान लो कोई कंपनी आ रही 20 लाख के पैकेज में, वो उसमें ही बैठना चाहता है तो वो बैठ सकता है कि नहीं, कि उसके वो गया नहीं? नहीं खुश अच्छा। रहो उससे। अच्छा। अपना कंपनी में अच्छा करो, अपना हम्म। प्रमोशन पाओ या फिर अपना कंपनी स्विच करो बाद में। हाँ ठीक है, मतलब जिस अगर एक बार हो गया तो फिर नहीं रह सकते हो। और हॉस्टल्स वगैरह का क्या सीन है, मतलब हॉस्टल कॉलेज लाइफ कैसी इन जनरल इलाहाबाद में, मतलब चिल करने के लिए जगह वगैरह है कोई, कि बस हॉस्टल में ही टाइम निकल जाता है? नहीं है, मतलब कॉलेज में भी कई जगह है चिल करने के लिए। हम्म। बहुत ज्यादा अच्छी जगह नहीं है क्योंकि ये कॉलेज बहुत पहले का बना हुआ है, हम्म। तो उस हिसाब से उसका इंफ्रास्ट्रक्चर है ना। हम्म। अभी ये नहीं है कि अब जगह, क्योंकि ये शहर से थोड़ा दूर, ज्यादा दूर नहीं है, मतलब सिटी में ही पड़ जाता है इलाहाबाद जो कॉलेज है, सॉरी, है ना। तो मतलब बहुत ज्यादा वो नहीं है कि आप कैफेटेरिया है, ग्राउंड्स है, ऑब्वियसली सारे कोर्ट्स हैं, बास्केटबॉल बैडमिंटन कोर्ट सारे कोर्ट्स हैं, मतलब ये नहीं है कि बहुत बहुत सारी जगह पड़ी हुई है तो कहीं भी बच्चे बैठ के चिल कर रहे हैं, है बट इतना ज्यादा नहीं है। तो अगर फ्रेंड के साथ वेकेशन पे जाना है तो? क्योंकि जैसे हम हाँ। देखते हैं ना सूरजकल में, देखते हैं ना कि बच्चे बीच पे इंजॉय कर रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, उस टाइप का नहीं है माहौल। सूरत कल अगर तो आपको शायद जाना है बेस्ट आप लोकेशन जाओ। पे, एकदम बीच के किनारे या कुछ। हाँ हाँ, उसका तो बिल्कुल, उसका। अगर आपको जाना हाँ। है चिल करने के लिए तो हम्म। इलाहाबाद में बहुत सारे मतलब कैफेज हैं, हम्म। रेस्टोरेंट्स हैं, और बहुत अच्छी जगह है इलाहाबाद में भी घूमने के लिए। पुराने ब्रिज है, हमारे कॉलेज के पास में हम्म। ही एक ब्रिज है, बहुत सारे ब्रिज हैं अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर। हम्म। मॉर्निंग से वहाँ बहुत अच्छा लगता है।
बहुत सारी जगह है। बाकी हॉस्टल चिल है, हॉस्टल के अंदर गर्ल्स हॉस्टल अलग है, बॉयज हम्म। हॉस्टल अलग है। जो गर्ल्स हॉस्टल है उसमें वो कैंपस बहुत बड़ा है, क्योंकि वहाँ पर चार शायद, हाँ, 3 गर्ल्स हॉस्टल है। तो काफी बड़ा कैंपस है, वहाँ पर रेजिडेंशियल भी है, जो टीचर्स के अपार्टमेंट्स होते हैं वो सब भी है। तो वो काफी बड़ा एरिया है, वहाँ पर आप आराम से चिल करो। गर्ल्स गर्ल्स, बॉयज आर नॉट अलाउड। जेंडर रेशियो क्या है फिर गर्ल्स बॉयज का, मतलब क्योंकि बाकी बीटेक में तो सुना है बहुत ज़्यादा खराब है, 10:1 का रेशियो चलता है, एमसीए में अपना क्या सीन है, वैसा ही है ये कुछ ठीक है? यहाँ पर भी मतलब आई थिंक मेरे बैच में 27 या 28 गर्ल्स थी, बाकी 65 करीब बॉयज हाँ थे। तो फिर भी बीटेक से अब वो बेटर तो है। रहता है हर हाँ जगह, हाँ, हाँ। क्योंकि बैच एक ही है ना, बीटेक में हम्म इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, हम्म सीएस, आईटी, बहुत सारी ब्रांच रहती है, हमारी हम्म। एक ही क्लास है। वही टोटल जूनियर 92 आएंगे का तो एक वो ही भी बैच एक होता? बैच में आएंगे। हाँ, अच्छा। जूनियर आएंगे वो भी उतने ही होंगे, हम्म सीनियर्स होंगे वो भी उतने ही होंगे, तो हम टोटल हम्म। मिलके ही आई थिंक 270 करीब कुछ हो पाते हैं एमसीए का टोटल। और फिर मतलब प्लेसमेंट वगैरह में क्या इस बार तो प्लेसमेंट पूरी ऑनलाइन हुई थी घर से ही कि कैंपस में थे? पूरी ऑनलाइन हुई थी। इनफैक्ट हम इतने एक्साइटेड थे कि मतलब इतना चिल एटीट्यूड था ना हमारा, कि हम कॉलेज में रहेंगे, वी आर लाइक हमारा प्लेसमेंट तो एकदम टॉप होने वाला है, और हम बहुत अच्छे से प्लेसमेंट के बाद जो मार पड़ती है सब एकदम हॉस्टल में करेंगे, क्योंकि इंटर्नशिप कुछ हाँ। लोगों की लगी थी। तब हमने बहुत एंजॉय किया था इंटर्नशिप पीरियड में, तो वी आर लाइक हाँ अब हम प्लेसमेंट में भी यही सब करेंगे, लेकिन वो सब कुछ हुआ नहीं, वो तो सपने सपने रह गए। हमें भी प्लेसमेंट याद है नहीं अच्छे हुई, से तो क्योंकि प्लेसमेंट सारा घर से हो गया हम्म प्लेसमेंट। अभी तक इनफैक्ट कुछ लोगों से तो मिले ही नहीं है, जब से कॉलेज बंद हुए, होली की छुट्टी में घर आए हम्म। थे, तब से घर में ही है। अभी बाहर निकले हैं थोड़ा तो कुछ। प्लेसमेंट में तो प्लेसमेंट का अलग सीन होता है, हमें भी याद है क्योंकि यूजुअली मतलब दो लोग फाइनल राउंड से आ रहे हैं, एक मतलब एक फ्रेंड का हो रहा है, फ्रेंड के होने की खुशी भी ऐसा नहीं है, उसके होने की खुशी बट अपने ना होने का थोड़ा सा गम, शाम को पार्टीज हो रही है, अगर एक का हो गया ग्रुप में पूरा ग्रुप पार्टी कर रहा है, ये सब तो उसका अलग सीन होता है प्लेसमेंट का तो। मतलब हाँ, मैंने पता है एक चीज ये नोटिस की है कि जब मैं घर पे दे रही थी प्लेसमेंट, ठीक है, तो कुछ फ्रेंड्स का होता जा रहा है, होता जा रहा है, तो एक अंदर डर बैठा जा रहा है, यार हम्म इनका भी होता जा रहा है, मेरा नहीं हो रहा है, मेरा कब होगा, ठीक है। तो मतलब वो अंदर बहुत टेंशन आ जाती है कि यार एक तो कंपनीज कम आ रही हैं, है ना, ऊपर से मेरा प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, एक राउंड निकल रहा है, दूसरे राउंड में नहीं निकल रहा है, ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, टाइम होता जा रहा है, पता नहीं कंपनीज कब आना बंद हो जाए, क्योंकि कोई भरोसा नहीं था ऑनलाइन में भाई कि हम्म। क्या होने वाला है आगे, ठीक है। और कॉलेज में क्या होता था, ठीक है, तुम्हारा 92 का बैच है, एक कंपनी में 2 का हुआ था, एटलीस्ट 90 तो है जिनका नहीं हुआ है। तो एक दूसरे पता को रहता था। कंफर्म करने के लिए होते थे लोग, यार ठीक हम्म। है ना कर लेंगे। अब यहाँ घर में बैठे बैठे, ठीक है, फोन पे यार 5-10 मिनट बात कर ली तो क्या ही हो रहा है, अब फिर क्या पता आज 5-10 मिनट बात की, कल की कंपनी में उसका हो गया दूसरे वाले का, तो फिर बैठ के यार कल तो ये मेरे से कह रहा था, हाँ यार क्या हो रहा है, बहुत डिप्रेशन में था कि हो नहीं रहा, होने, और आज इसका प्लेसमेंट हो रहा है, तो ना फिर वो भी आ जाता है। जब अलग प्रेशर होता है, एक तो प्लेसमेंट का प्रेशर वगैरह होता है, तो जो एक कंबाइंड प्रेशर बहुत, होता है उसमें सब बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं कॉलेज में, ये है कि हाँ, प्रॉब्लम सब सॉल्व हो एक रही, दूसरे की डिस्कस हेल्प हो रही, करते हैं। हेल्प कर रहे। हाँ, एक साथ पेपर हम्म देने जा रहे हैं, एक हम्म। साथ इंटरव्यू में कपड़े वपड़े पहन के जा रहे हैं, तो वो अलग ही थोड़ा कॉन्फिडेंस उसी में आ जाता है, कपड़े पहनने में ही आ जाता है कि हाँ, जो हाँ, आप एकदम तैयार होके रिज्यूमे हाथ में लेके जा रहे हो, पैट सेल वो के भी बाहर मजा आता खड़े है। हैं अब सुबह से भूखे पेटी तो कोल्ड ड्रिंक के हाँ, ये भरोसे। भी ये भी बहुत होता है। हम्म अभी क्या यार, ऊपर फॉर्मल शर्ट पहनी बैठ गए ऐसे ही। हम्म। ऐसा कभी हुआ था कि किसी को पढ़ाया या तुम्हें पता है कि ये पढ़ने में इसकी प्रोग्रामिंग उतनी अच्छी नहीं है, नहीं, और उसका प्लेसमेंट हो गया, अपना ना हुआ है? ऐसा कुछ फेस किया था? अरे ये तो पूछो ही मत, बहुत बार हुआ है यार ये। जब इनफैक्ट मैंने देखा है मेरे कॉलेज में, बहुत हुआ है, अब मैं क्या ही एक्सप्लेन करूँ इसके बारे में। कि प्लेसमेंट जैसे का एक बच्चे अलग के ना लक जिसका चलता है। प्लेसमेंट हो रहा है, हम्म। उसका मेरे से पहले हो रहा है, इनफैक्ट मतलब अनएक्सपेक्टेड पैकेज पे हो रहा है। ये सब जगह होता है, ये हर जगह। बहुत। चलो फिर, बहुत अच्छी कॉन्वर्जेशन रही कि मतलब पर्सनली हमें अच्छा लगा कि मुझे भी अच्छा हाँ, लगा। थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दिस। मतलब कोई स्पेसिफिक, ये कार्तिक से भी मैंने बोला तुमसे, किसी के पास कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं था हाँ करने का, बट स्टिल यू सेड यस, उसके लिए थैंक यू सो मच। पता है क्या हाँ। मैंने किस लिए हाँ किया, कि मतलब मुझे ऐसा फील हुआ कि जब मैं कभी देखती हूँ, मेरी क्लास में भी कुछ लोग हैं जो ये हम्म यूट्यूब करते हैं एनआईटी इलाहाबाद के ऊपर या कुछ भी करते हैं, तो यार मैं जब कभी कभी उनके नीचे कमेंट पढ़ती हूँ, तो मुझे लगता है यार अगर मेरी एक बात से कोई एक भी अवेयर होता है या किसी एक को भी मोटिवेशन मिलता है ना, तो ठीक है यार मैं इसको कर लूंगी। अगर मान लो ठीक है, मतलब
मुझे इतना पता है, मैं रूरल एरिया से बिलोंग करती हूँ, मैं प्रॉपर अर्बन एरिया की नहीं हूँ, तो मुझे पता है वहाँ पर हम्म। कितनी ज्यादा एजुकेशन के लिए अनअवेयरनेस है ना। हम्म। वो लोग ऐसे यूट्यूब पे सर्च कर करके के देखते हैं, तो मुझे लगता है अगर कोई भी सर्च करते करते मेरा वीडियो देख लेता है ना, और उसको अगर कुछ भी हेल्प मिलती है उसको खुद के सजेशन फॉर्म करने में, इनफैक्ट मुझे सबसे अच्छा ये लगता है कि अगर कोई खुद का सजेशन फॉर्म करे कि वो क्या चाहता है, उसकी इनर सेल्फ क्या कह रही है, देन दिस इज द बेस्ट वे दैट यू हैव मोटिवेटेड समवन और योर वर्क वाज वर्थ इट। हम्म। दैट्स इट। हम्म। चलो, थैंक मैं यू सो। कार्तिक का भी वीडियो देख रही थी, हाँ, हम्म। तो मैंने देखा नीचे कमेंट्स में कुछ कुछ लोग एक्साइटेड थे, कुछ कमेंट्स कर रहे थे कि हाँ हम्म। ये सर किस कंपनी में हुए हैं, ये सब करके मैंने कहा यार ये सब बात की बात है, आप पहले वो देखो कि वो करेक्ट। बंदा आपके लिए टाइम कंपनी, दे रहा है, हाँ। आपके कंपनी वंपनी का क्या करना है यार, हो सकता है फ्यूचर में आप कभी उससे मिल जाओ, वो आपके वही। सीनियर हो, फिर आप हम्म। चलो हाय कार्तिक ये वो करके बात करो, तो इससे अच्छा है वो सब बातों के जाने के पीछे बेटर है कि आप वो बात पे फोकस करो हम्म। जिससे वो मेन बात करना चाहता है। इस पे भी बात करनी, मतलब अभी कुछ टॉपिक्स है जिस पे हम बात करेंगे, काफ़ी मतलब काफ़ी स्ट्रिक्ट स्टैंड है मेरा इस पे, जैसे पैकेज वगैरह को भी लेके, मतलब कॉलेज की बात ही नहीं कर रहे लोग, एक्सपीरियंस की बात नहीं कर रहे, सबसे पहले सर कितना पैकेज था, सर पैकेज। आप कितने पैकेज पे हो, मतलब यार पैकेज ही सब कुछ नहीं था। ऑफ कोर्स तुम 3 लाख की नौकरी नहीं करना चाहोगे, 6 लाख, 8 लाख, 10 लाख, 10 लाख लगभग एनआईटी में जाके सबका सोचता है कि एवरेज पैकेज 10 लाख के आसपास लग जाए, सबका सपना होता है वो, अब देखो। सिचुएशन ही ऐसी हो जाए कि कंपनी नहीं आ रही, ऑनलाइन हो जाए, तो उसमें हाँ। कोई क्या कर सकता है, हम भी हम्म। बहुत बैठे थे कि 10 लाख से नीचे तो बैठना ही नहीं है, हम्म। क्या कर सकते हैं यार। वही अब तो, ठीक है सबका आपका 9 लाख सिनेरियो का हो अलग रहा है तो होता है। उसके हाँ। अंदर ये तो रिग्रेट नहीं करेगा ना कि मुझे दस हम्म। लाख मिल रहा मुझे 9 लाख मिल गया, हम्म। तो वही है। तो वही मतलब कि अपना बेस्ट दो, बाकी जो होगा फिर बस आज नहीं कल अगर तुमने इनपुट डाला है तो वो आउटपुट तुम्हें मिलेगा, हो सकता है 2 साल डिले हो इनफैक्ट जाए। मुझे ऐसा लगता है हाँ कि अगर डिले वगैरह जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। मान लो आपको 3 लाख का पैकेज मिल गया, ठीक है, आप हम्म। इससे खुश नहीं हो, आपको 3 लाख का पैकेज मिला है, आप उस पर मेहनत करो, आपको हम्म। कोई ना कोई नोटिस जरूर करेगा, आपके सीनियर्स हो कोई भी, इनफैक्ट अगर नोटिस नहीं करता, आपके पास इतना एक्सपीरियंस हो गया है, आपने इतना कुछ सीख लिया है, आप दूसरी कंपनी में अप्लाई करो यार। कंपनीज के अंदर घुसना सबसे, मेरा ही जान पहचान का एक लड़का था, वो इन्हीं किसी एक सर्विस बेस्ड कंपनी में था। अब एक दिन क्या हुआ कि उसके सारे टीममेट्स छुट्टी में थे, और उस कंपनी को, वो ये कंपनी जो दूसरी कंपनी है वो इस कंपनी की क्लाइंट है, वो किसी सॉफ्टवेयर पे काम कर रही थी, बट ये ऑनलाइन था, इसने वीकेंड में काम कर दिया पूरा। तो जो दूसरी कंपनी इसका क्लाइंट थी ना, उसका मैनेजर का कॉल आया कि तुम अच्छे हो, अगर तुम्हें ज़्यादा पैकेज चाहिए, उसका 3 लाख का पैकेज था इस कंपनी में, और उसने तुरंत उसको अपनी कंपनी में बुला लिया फुल टाइम यही के लिए, और उसका आठ यही लाख का होता है, पैकेज हो बस गया मेरा एक भी महीने के हाँ अंदर। यही होता है। एक बार आपको ना उस जगह जाने की जरूरत है हम्म। केवल, इसके बाद आपको ना खुद ही सामने रास्ता भी दिखेगा और आप उसको पहचान भी लोगे। हम्म। बस अपनी आंखें कान नाक सब दिमाग सब खुला रखने की जरूरत है। हम्म। थैंक यू सो मच फिर से टाइम निकालने हाँ के लिए। थैंक यू अभिषेक, हाँ। थैंक यू सो मच फॉर हाँ। हैविंग ओके। मी। या श्योर। बाय बाय।